गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस, दैट इज यूनिट थर्ड, एंड इन दिस कैलकुलस वी स्टडी अबाउट इंटरवल, मेथड ऑफ इंटरवल, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये कुछ हमारे टॉपिक्स रहेंगे कैलकुलस के अंदर, ठीक है। सम टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, दीज आर ऑल्सो इन कैलकुलस। तो बिफोर वी स्टार्ट कैलकुलस वी स्टडी अबाउट इंटरवल, बिकॉज जब हम क्वेश्चंस करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के, तो हमें एक इंटरवल फाइंड करना आना चाहिए। हाउ वी प्लॉट ऑन अ लाइन, ठीक है, लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे उन पॉइंट्स को, कहाँ पर प्लस लगाएंगे, कहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास से ये वीडियो अलग है, तो प्लीज़ ये मत समझिए कि ऑनलाइन क्लास के लिए इस वीडियो को ना देखिए, जरूर देखिएगा, बहुत कुछ डिफरेंट मिलेगा, ठीक है, बहुत कुछ अलग मिलने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट calculus, and first is, before starting we start method of interval. Okay, method of interval. Method of interval क्या है? आपको एक फंक्शन गिवन होगा, एक फंक्शन fx, एक फंक्शन आपको गिवन होगा fx, ठीक है। उस फंक्शन के आपको फैक्टर करने हैं, अगर वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्यूबिक फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको लीनियर में लाना है, ठीक है, दैट मीन फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के बाद उसके 2, 3, 4 जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, उतने सॉल्यूशन उसके फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद उन सॉल्यूशन को इंटरवल में कन्वर्ट करना है। तो हाउ वी कन्वर्ट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम एक एक्सप्रेशन को कंसीडर करते हैं। कंसीडर द एक्सप्रेशन, जैसे एक एक्सप्रेशन है, कंसीडर एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है, दैट दिस x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 एंड सो ऑन x माइनस an। ये एक हमारा एक्सप्रेशन है, एक वैल्यू है, किसी फंक्शन है, कोई आपका फंक्शन fx, ठीक है। तो इस फंक्शन को आप फर्स्टली डिनोट करेंगे fx से। फंक्शन इज डिनोटेड बाय fx, x माइनस a1, x माइनस a2, x minus a3 and so on x minus a, ठीक है, that is, this is a function. Now how we convert into interval form, ये interval form में कैसे convert करेंगे? First we draw a line, ये हम एक लाइन बनाएंगे और इंटरवल की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हम पढ़ रहे हैं इसको इंटरवल को, किसके अंदर, तुम्हारा जो बोलते हैं इनइक्वलिटी के अंदर, तो लेस देन, मोर देन, कुछ का साइन होगा, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल का, उस साइन को कन्वर्ट करके इक्वल का साइन बनाएंगे, फिर वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे अगर इसको मैंने इक्वल टू 0 करा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a1, a2, a3, an, यही तो x की वैल्यू आने वाली है। लेट दीज आर द वैल्यू, a1, a2, मतलब 1 2 3 करके कुछ आएंगे, a3 और ये an। दिस इज इनफाइनाइट, दैट इज negative infinite, okay. Then we start marking sign on these line, on that line. We start from right, not from left, we start from right से start करेंगे हम। Again I repeat, we start from right, put a sign plus, right से, पॉजिटिव इंफिनिटी से, क्योंकि पॉजिटिव, ये याद रखना, ये इनफाइनाइट है, पॉजिटिव वाला है, तो प्लस का, ठीक है। देन वी अल्टरनेट साइन, माइनस प्लस, ओके। देन वी अल्टरनेट साइन, दीज आर लाइन एंड देयर आर साइन स्टार्ट फ्रॉम योर राइट, फ्रॉम दैट राइट, और इधर से आप देखेंगे तो लेफ्ट, ओके। आप ये ध्यान रखना, इनफाइनाइट जो है उस साइड पॉजिटिव साइन लगेगा लास्ट में, ठीक है। और फिर एक तुम्हारा माइनस प्लस तक होते जाएंगे इंटरवल चेंज, ठीक है। और डिपेंड करेगा कि आपका इनइक्वलिटी क्या है। अगर ग्रेटर देन इक्वलिटी है तो आप प्लस वाले इंटरवल लेंगे, अगर लेस देन इनइक्वलिटी है तो आप माइनस वाले इंटरवल को कंसीडर करेंगे, ओके। व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस दैट थिंग, ओके। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, तब हम इसको डिस्कस करेंगे, हाउ वी पुट these number and these sign and how we take interval,
how we take also interval. Okay, now we have two types of interval. दो टाइप के इंटरवल होंगे. एक तो सिंपल इंटरवल होगा, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ऐसा इंटरवल होगा एक, या तो फंक्शन होगा ऐसा फंक्शन, या फिर फंक्शन ये हो सकता है कि आपका एक फंक्शन डिनोट है fx gx अपॉन px. इस टाइप अपॉन में कोई फंक्शन डिफाइन है, अपॉन में कोई फंक्शन है, ठीक है. तो अपॉन में अगर फंक्शन है आपका तो आपको क्या करना है, सुनिए. फर्स्टली इस फंक्शन की वैल्यूज चेक करेंगे, ये फंक्शन जीरो ना हो जाए. दैट मीन्स px नॉट इक्वल टू जीरो. जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू ऐसी ना आ जाए कि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. क्या प्रॉब्लम होगी, अपॉन में नीचे आते ही कैसा हो जाएगा वो, इनडिटरमिनेट फॉर्म, 1/0 इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड. पढ़ा था हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा था हमने, टेबल जब बनाई थी. 10 90 क्या होता है, इनफाइनाइट क्यों होता है, 1/0 वैल्यू होती है. तो अगर जीरो आ गया डिनोमिनेटर में तो कंसीडर नहीं किया जाएगा. इसलिए सबसे पहले देखना है px नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है. एक बात. सेकंड थिंग, आपको सेकंड स्टेप क्या करना है, आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस फंक्शन. सेकंड थिंग आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में है इसका स्क्वायर करना है आपको. क्यों, क्योंकि नीचे वाला जो फंक्शन है अगर ये स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने से क्या होगा, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, 100% वो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. स्क्वायर -2 स्क्वायर 1/4, 2 का -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, -1/2 का 1/4, ठीक है. तो माइनस में भी हुआ तो भी प्लस हो जाएगा वो, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस हुआ तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी, ऊपर वाला साइन चेक करना पड़ जाएगा. तो नीचे वाले को पहले प्लस कर देना, फिर ऊपर वाला अपना सेट हो जाएगा, फिर देखते हैं ऊपर वाला क्या है, ठीक है. तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है. इसके लिए क्या करना है, आपको फंक्शन को कन्वर्ट कर देना है gx अपॉन px, और इसको अगर ऐसे है तो px स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है. जैसे मान लीजिए फंक्शन है ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन है तो आपको ऐसे कर देना है ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर भी दोनों साइड px से आपको स्क्वायर कर देना है, बोथ साइड. उससे क्या होगा भाई, दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्यों किया, अब क्या होगा इससे, देखिए ये डिनोमिनेटर का एक px से उठ जाएगा, तो फंक्शन क्या बचेगा, gx px ग्रेटर देन ये 0 से मल्टीप्लाई हो 0. ठीक है, अगर 1 होता तो ये फंक्शन बना रहता, यहाँ पर अगर 1 होता तो ये बना रहता, 0 से मल्टीप्लाई तो 0. इसका ध्यान रखना, दैट इज, इसको आप नोट डाल के ले लीजिए, नोट इफ ऐसे कर लीजिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट नोट. तो फंक्शन को क्या करना है, आपको इस टाइप से सॉल्व करना है. तो दो टाइप के मैंने आपको बताया. अगर फंक्शन सिंपल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर डिनोमिनेटर में है, अपॉन में है, तो पहले नीचे वाले को पॉजिटिव बनाइए, नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो, देन उसका पॉजिटिव नहीं. पॉजिटिव कैसे बनेगा, कोई भी फंक्शन स्क्वायर कर दो, कुछ भी हो. मान लो आपके पास फंक्शन है x³ + 3 -3, अब मुझे नहीं पता ये प्लस है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ठीक है. अगर यहाँ पर -2 हुआ, ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा, 4 हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, पर मुझे क्या पता क्या है x की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूँगा, और कुछ भी वैल्यू रख ले प्लस आएगा, कुछ भी वैल्यू पुट कर लीजिए, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसीलिए मैंने ऐसा किया. क्लियर, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना. लेट मी स्टार्ट फॉर दीज टू टाइप फ्रॉम एग्जाम्पल. हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से कि हाउ वी सॉल्व दीज टू टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट. सो दिस इज अ क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन इज, लेट दिस वन इज अ फंक्शन fx. क्या है, x -1 x -2 x -3 greater than 0. फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ दीज. देखो 4x है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करोगे x के बाद 4 हो जाएगी, तो 4 वैल्यू में आपको दिखाई देगी 4 वैल्यू. इसको सबसे पहले इक्वल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है. तो इक्वल में जैसे ही आपने कन्वर्ट किया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू x की क्या हो जाएगी 0, फिर 1/1 हो जाएगा, इधर जाके +1, फिर उधर जाके 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा. आपको इक्वल में कन्वर्ट करके नहीं दिखाना है, यू नो अबाउट दैट. तो ये आपकी वैल्यू हो जाएंगी जब आप इसको
पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इक्वल करके, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, ऐसे तो सॉल्व करते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम अ लाइन. हम इंटरवल सेट कर रहे हैं, मेथड ऑफ इंटरवल. देखिए, इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3. Start with sign plus from infinite, from left side and this one right side. Leave it. You just sign positive with last column infinite plus. Then alternate minus plus minus plus. Then see what is the function. This function is greater than 0. Greater than 0. Greater than 0 कब होगा? जब वैल्यू पॉजिटिव होंगी सारी की सारी. ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू देखिए कहाँ कहाँ है. ये पॉजिटिव वैल्यू है आपकी, ये वाली पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव है. तो ठीक है, ये सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है. तो सॉल्यूशन सेट, जो आपका सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, यूनियन 1 to 2, यूनियन 3 to इनफाइनाइट. ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा. मतलब इन माइनस इन्फिनिटी से 0, 1 से 2, 3 से इनफाइनाइट. ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्लूड नहीं होंगे, मतलब ओपन ब्रैकेट लगेगा. अगर इक्वल होता इक्वल 0 तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लग जाता. और इनफाइनाइट आपको पता है हमेशा ओपन ब्रैकेट रखता है. इनफाइनाइट ओपन रखेगा, बाकी सारे क्लोज हो जाते हैं. अगर ये इक्वल भी कंटेन करता तो होता है ये काम. क्लियर? ठीक है, ऐसे हम इक्वेशन और देखते हैं. देखिए, दैट इज योर क्वेश्चन. 2x माइनस 3 x माइनस 4. देखिए, अपॉन डिनोमिनेटर px अपॉन gx वाली फॉर्म. ठीक है, डिनोमिनेटर वाली फॉर्म. तो इस केस में क्या करते हैं? सॉल्यूशन लिखेंगे. जब पहले लिखेंगे फंक्शन इज 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर x नॉट इक्वल टू 4. क्योंकि अगर x बेटा यहाँ पर 4 हो गया तो नीचे 0 हो जाएगा. 4 माइनस 4, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. ऊपर छोड़ो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. और डिनोमिनेटर 0 होते ही नॉट डिफाइन. पहला काम डिनोमिनेटर को तुम्हारा नॉट 0 करना है. ठीक है, नॉट 0 करना है एक बार. सेकंड वर्क क्या होता है हमारा? एंड x माइनस 4 नीचे वाले का स्क्वायर करना है जिससे वो ग्रेटर देन 0 बना रहे. थर्ड स्टेप में x माइनस 4 के स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फंक्शन? 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, x माइनस 4 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, x माइनस 4 स्क्वायर. बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 4 से. एक x माइनस 4 कैंसिल. ठीक, क्या बचाएगा? 2x माइनस 3 x माइनस 4 ग्रेटर देन 0. ओके, 2x माइनस 3 x माइनस 4 ग्रेटर देन, इक्वल भी साइन है तो इक्वल का भी चलेगा. इट इज ऑल्सो इक्वल ना, इक्वल. ठीक है, नाउ पुट दिस फंक्शन, दिस वैल्यू ऑफ x ऑन नंबर लाइन. तो अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 3/2. और यहाँ से क्या आएगी? इधर जाके प्लस हो जाएगा 4. तो 3/2 एंड 4 को नाउ वी डिनोट ऑन इंटरवल. हाउ वी डिनोट ऑन इंटरवल? लेट्स सी. पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी. पहले आएगा 3/2 छोटा है, फिर 4. वी स्टार्ट पॉजिटिव साइन विद इनफाइनाइट साइड प्लस माइनस प्लस. ओके, नाउ चेक व्हाट इज द साइन? ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके, तो सॉल्यूशन सेट. तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा आपका? सॉल्यूशन सेट देखिए, माइनस, आराम से देखिएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 यही तो होगा. प्लस वाला ग्रेटर देन 0 है ना. माइनस इन्फिनिटी से 3/2 और 4 टू इनफाइनाइट. एक बात. दूसरी बात, जब ग्रेटर देन का सॉरी इक्वल का साइन है तो ये क्लोज ब्रैकेट विद यूनियन. इनफाइनाइट हमेशा कैसे होता है? ओपन ब्रैकेट. थर्ड थिंग, हमने जब क्वेश्चन किया था हमने देखा था x नॉट इक्वल टू 4. x 4 नहीं होना चाहिए, तो ये 4 नहीं होना चाहिए, ओपन कर दीजिए. दैट इज योर सॉल्यूशन सेट. या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, दिस x सिंस x नॉट इक्वल टू 4
सो सॉल्यूशन सेट इज माइनस इनफिनिटी से 3/2 क्लोज यूनियन ओपन फॉर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है। दिस इज योर सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/x लेस देन 1, इसका क्या करना है? वही px/gx फॉर्म में। पहली बात सॉल्यूशन, फंक्शन क्या है? 1/x और कैसा है? लेस देन 1। x कैसा नहीं होना चाहिए? 0। x 0 होते ही वो 1/0 हो जाएगा और वो नॉट डिफाइंड फॉर्म। दूसरी बात, x स्क्वायर कैसा होना चाहिए? 0। फिर क्या करना है? बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है x स्क्वायर से। नाउ एंड नाउ 1/x x स्क्वायर ग्रेटर देन 1x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को दोनों साइड इधर मल्टीप्लाई कर देना है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, बोथ साइड 1/x से भी कर दिया और x 1 से भी कर दिया, तो एक x कैंसिल, तो हुआ x ग्रेटर देन x स्क्वायर। इसको उस साइड ले जाइए, 0 x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो क्या हुआ देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस x और क्या है? लेस देन 0। भाई 0 ओपन है ना, 0 की तरफ देखिए ओपन है, तो मैंने 0 की तरफ ओपन ही रखा है। साइन चेंज नहीं किया गया है यहाँ पर, ध्यान रखिए। आगे देखिए, दोबारा लिख देता हूँ, x स्क्वायर माइनस x लेस देन 0, कॉमन x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हुई? 0 और 1। इसको डिनोट करेंगे हम लाइन पर, ये लीजिए 0 और 1, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब मेरा फंक्शन जो है उसको मैं इसको डिनोट करने वाला हूँ, जो कि क्या है? लेस देन 0। ठीक है, इसको डिनोट करने वाले हैं। शुरू हो जाइए, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, इन्फिनिटी के साइड पॉजिटिव, ये वाली साइड पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। वी हैव साइन चेंज करेंगे, ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस। नेगेटिव वाला लेना है आपको इसमें। ठीक है, तो नेगेटिव वाला क्या क्या होगा देखिए इसमें, लेस देन 0 वाला, ओपन उल्टा लगा देंगे ब्रैकेट, x स्क्वायर माइनस x 0, और इसको देखिए इधर, एक सेकंड, यहाँ पर साइन में गड़बड़ हुई है। देखिए साइन ये वाला था, मैंने ये लगा दिया, ये साइन था लेस देन वाला, ऐसे ये वाला साइन है। प्लीज चेंज दिस। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, ये सारे चेंज हो गए। ये साइन यहाँ पर हमने ये वाला लगा दिया, ये लगेगा। क्वेश्चन तो ये है हमारा, ठीक, ये तो हम उसमें हमारी वो लगा रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन है, ये कंडीशन, दीज आर 2 कंडीशन। क्वेश्चन तो ये, तो लेस देन लेस देन लेस देन, इसको उल्टा करके लिखा तो इक्वल। अब देखिए क्या लेना है आपको? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वाला, तो ये वाला और ये। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? सॉल्यूशन सेट देखिए, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 1 टू इनफाइनाइट। इक्वल का साइन है ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, विद यूनियन दोनों को मिला के ये सेट है आपका। ये नेगेटिव वाला नहीं है, लेस देन होता तो मैं इस सेट को लेता 0 to 1। ये देखिए, अब हमारा क्वेश्चन ये मत सोचना सर क्वेश्चन ये हो गया चेंज करके हमारा। नाउ दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। क्लियर? ओके, नाउ वी गो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, योर फंक्शन इज px/gx फॉर्म, बट देयर इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। उससे पहले मैं 3 को इस साइड लेके आऊँगा। मैं उस साइड चाहता हूँ कि 0 बना रहे, जिससे मेरे सारी चीज़ें सॉल्व आसानी से होती रहें। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट लिखेंगे हम 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 3। फिर 3 को इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये 3 इधर आया तो माइनस 3 हो गया। नाउ वी टेक एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या होगा, नीचे तो ये सारा एलसीएम 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इधर देखिए एलसीएम लेंगे, इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51, 1 से इसको बाकी सारे को 3 से, तो क्या हो जाएगा देखो सीधा सीधा माइनस का साइन, 3 2 6x स्क्वायर, 3 5 15x माइनस माइनस
ये माइनस तो मैंने बाहर ले लिया है, 12 3 36 ग्रेटर देन 0। अगले स्टेप में क्या लिखूंगा इसको मैं, 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 51 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36 अपॉन क्या, ये नीचे वाला 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। साइन देख लेना, अगर चेंज ना हो जाए लेस देन ना लिखते उसको, ठीक है, इतना ठीक है। आगे देखिए, इसको सॉल्व कर देते हैं हम। 8x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 8x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस 15x प्लस x, ठीक है, माइनस 51 और प्लस का 36, तो क्या रिमेनिंग रहा, माइनस का 15 अपॉन एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 15x 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ वी सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइज कीजिए इसको, 15 टू द 30 तो 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में 13, तो देखिए 5 6 30 है ना, तो 2x स्क्वायर फैक्टराइज करना आता है आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस 15, नीचे देखिए 12 टू द 24 और 5 कितना हुआ, 6 4 का नहीं हुआ, 5 आना चाहिए और मेरे पास मल्टीप्लाई करने में 24 आना चाहिए, 12 2 का भी नहीं हुआ, 8 3 का, 8 3 का 24 हो गया है, तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस का 3x माइनस 12x, ये आपको फैक्टराइज करना आता है। यू स्टडी दिस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फ्रॉम क्लास 9th 10th 11 तीनों में आपने ये करा है, डिफरेंशिएशन में सिखाया था मैंने आपको स्प्लिट करना। चलिए कॉमन लेना स्टार्ट कीजिए, तो 2x, तो क्या बचा x प्लस 3, इधर से x प्लस 3 का बचेगा जब मैं माइनस का 5 बाहर निकाल दूंगा, इधर से देखिए 2x x प्लस 4, ठीक है, इधर देखिए x प्लस 4 का बचेगा जब मैं माइनस का 3 बाहर निकाल दूंगा। ऐसे 2x से 2x कैंसिल मत कर देना, नहीं होंगे क्योंकि इसके साथ कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन, ऊपर से कॉमन है x प्लस 3, रिमेनिंग बचा 2x माइनस 5, इधर से कॉमन है x प्लस 4, रिमेनिंग बचा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन अब बना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, px अपॉन gx। देखो अब इसको मैं फैक्टराइज करके, दैट इज योर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया है, इस वाले स्टेप इसको, ठीक है, इसको आगे से शुरू करते हैं। देखिए क्या कंडीशन होती है, ये 0 ना हो जाए, 0 कब नहीं होंगी, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एक तो -4 नहीं होनी चाहिए, एक 3/2, ठीक है, 3/2 जैसे पुट करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 0, तो 0 ना बन जाए किसी भी तरीके से, ठीक है, दोनों वैल्यूज नहीं होनी चाहिए x की। फिर क्या करते हैं हम इसको, इसका x प्लस एंड x प्लस 4 स्क्वायर और 2x माइनस 3 के स्क्वायर क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ठीक है। ये है दो कंडीशन, दीज आर 2 कंडीशन फॉर सॉल्विंग दिस, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, फिर बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा x प्लस 3 2x माइनस 5 x प्लस 4 का स्क्वायर 2x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 4 2x माइनस 3, ठीक है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि आप उस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ कैंसिल आउट, देखो सारे मल्टीप्लाई में कैंसिल हो, x प्लस 4 गया एक 2x माइनस 3 का, तो क्या बचा x प्लस 3 2x, मैंने इधर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा क्योंकि 0 हो जाएगा, कर दो आप, मल्टीप्लाई करना है वैसे दोनों साइड, 1 होता तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा इस होल स्क्वायर से, इससे, इस कंडीशन से, ठीक है। क्या है 2x माइनस 5 x प्लस 4 2x माइनस 3, क्या है सारी ग्रेटर देन 0, तो x की क्या क्या वैल्यू पुट करनी है आपको, -3 प्लस 5/2 -4 3/2, ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी है ऑन इंटरवल, ठीक है। देखिए नाउ वी पुट वैल्यू ऑन इंटरवल,
देयर इज अ लाइन, दिस इज पॉजिटिव इनफाइनाइट, दिस इज नेगेटिव इनफाइनाइट। पुट करना शुरू हो, -3 पहले आएगा, ठीक है, -3, फिर -4, फिर 0 जो कि है नहीं हमारे पास, फिर 3/2, फिर 5/2। जो छोटा है वो पहले आएगा, ऑब्वियस है। नेगेटिव में जितना बड़ा उतना छोटा होता है, ध्यान रखना। साइन प्लस, इधर से पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, ये ध्यान रखना है। इसीलिए वीडियो क्रिएट किया गया है। इस साइड प्लस आएगा इनफाइनाइट के साइड, ठीक है, इस साइड, फिर नेगेटिव प्लस, ठीक है, ओके। अब देखिए, आपको लेना है ग्रेटर देन वाला। तो इंटरवल क्या क्या हो गए, ये वाला, ये और ये तीन इंटरवल हो गए सारे आपके। तो देखिए सॉल्यूशन सेट क्या क्या है, -∞ से -4 यूनियन, ये नहीं आएगा, -3 से 3/2 यूनियन, 5/2 से इनफाइनाइट। एक बात, दूसरी बात, इक्वल का साइन नहीं है तो सारे स्मॉल ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, स्मॉल भी ओपन ब्रैकेट, ठीक है, इसको अपन जनरल में स्मॉल ब्रैकेट बोलते थे अभी तक, अब ये ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि दो टाइप के ब्रैकेट है, ओपन और क्लोज। क्लोज तो तब आता है जब इक्वल का साइन होता है, एक बात। दूसरी बात ये क्या है, इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट में रहता है। तीसरी बात, हमारी कंडीशन थी कि x की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए थी, जो भी नहीं होनी चाहिए थी, कोई सी भी नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू -4 और 3/2 नहीं होनी चाहिए थी, दोनों के दोनों ओपन है, तो वो वैल्यू भी कंटेन ये नहीं कर रहा है। तो दैट इज योर सॉल्यूशन सेट। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये था हमारा इनइक्वालिटी में मेथड ऑफ इंटरवल। तो इसको कंप्लीट करते हैं और स्टॉप करते हैं। नाउ डू क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस विच आई ऑलरेडी सेंड ऑन गूगल क्लासरूम, so watch there and solve it.